नमस्कार दोस्तों, मैं इंडियन 24 AM से सत्येंद्र कुमार। हम सब जानते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी आजकल बिहार के मोतिहारी में रैली कर रहे थे और उस रैली के स्टेज शो में उन्होंने इस तरीका से कई न जाने इतनी बड़े बड़े बातें बोल दिए। लोगों को ये भी कहना है कि उन्होंने सिर्फ 2014 के समय जिस तरीका से बड़े बड़े बातें फेंके थे, लोगों को कहना है कि इस टाइम भी उसी तरीका से बातें को काफी लंबे लंबे फेंक रहे थे। उन्होंने यहां तक कहा कि मैं मोतिहारी को पश्चिम के सबसे बड़े कैपिटल सिटी मुंबई की तरह मोतिहारी को बनाऊंगा, और यहां तक भी कहे कि उन्होंने पटना को पुणे बनाएंगे और तो और गया को गुरुग्राम बनाएंगे। मतलब इस तरीका से कहने का मतलब यह है कि जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतिहारी का नाम। जैसे कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता है, इतने बड़े बड़े बातें उन्होंने कही है। और इस पे जनता का क्या रिएक्शन है ये तो आप लोग भी काफी अच्छे से समझ सकते हैं। पर मेरे हिसाब से जनता का ये रिएक्शन है कि नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम है, उन्होंने सिर्फ इस बातों को फेंका है, बड़े बड़े लंबे लंबे बातें को सिर्फ फेंका है, क्योंकि उन्होंने ही 2014 में कहा था कि मैं मोतिहारी का चीनी मिल का उद्घाटन कर दूंगा और चालू कर दूंगा। इसी चीनी मिल के चीनी से मैं चाय पीऊंगा और तभी फिर मैं बिहार मोतिहारी में वोट मांगने आऊंगा। हालांकि 11 साल हो गए और ये बात अभी भी न जाने कहां पे दब के रह गए और इस पे कोई चर्चित फिर हुआ नहीं। क्या बेबसी है ये, क्या मजबूरियां। तो लोगों को कहना भी कहीं ना कहीं ठीक ही है कि जो भाषण जो फेंका जाता है, जो एक तरीके से जुमलाबाजी किया जाता है, वो कतई सही होता नहीं है, तो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक मंच से भी कहा था कि इलेक्शन के समय इलेक्शन में जुमलाबाजी बातें कुछ होती रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तो और नरेंद्र मोदी जी ने जहां पे बिहार की जनता ने रोजगार जप रहे हैं, कंपनियां खोज रही है, वहीं पे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 4 वंदे भारत ट्रेनों को चला करके ये बताया है कि आप लोग और कतई मालिक बनने की कोशिश ना करें, आप लोग मजदूर हैं और मजदूर ही रहेंगे। आप लोग यहाँ से ट्रेनें में भर के जाइए गुड़गांव और दिल्ली आनंद विहार, और वहां जाकर के लोहा फैक्ट्री में लोहा पीट सकते हैं काफी अच्छे से। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, क्योंकि हमारे सम्राट चौधरी जो वहां बिहार के डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 11 सालों में 16 लाख करोड़ रुपए बिहार को दिए हैं। पर जनता सवाल करती है कि 16 लाख करोड़ रुपए अगर दिए हैं नरेंद्र मोदी सरकार ने, तो बिहार में 16 कंपनियां ऐसा क्यों नहीं खुली जिसमें एक कंपनी में हजार बंदे काम कर सकते हैं। अगर 16 लाख करोड़ में 16 कंपनियां भी खुली होती तो आज 16,000 लोगों को रोजगार मिला होता। लेकिन पैसा आया और पैसा कहाँ जाता है ये किसी को पता नहीं लगता है। स्टेज पर से बड़े बड़े लोग भाषण देते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार ने ये दिया वो दिया ये दिया, पर ग्राउंड लेवल पर ये चीज दिखता नहीं है। तो जनता यही होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आए दिन हत्याएं चरम सीमा पर है। जंगल राज का उदाहरण देते थे 1990 का, अभी भी लगता है कि ये जंगल राज नहीं है तो क्या ये मंगल राज है। इसमें भी दिन दहाड़े फिल्म शूटिंग की तरह गोलियां चलती है, आते हैं एक तरीका से बड़े बड़े बंदूकों लेकर के, और बालू माफिया फला माफिया ऐसे करके गोलियां चलती है। जिस तरीका से हॉस्पिटल में भी गोलियां चली, पटना के पारस हॉस्पिटल में भी, वो भी एक कई दंगों की तरह था, जो लगता था कि गैंग ऑफ वासेपुर शूट हो रहा है। उस तरीका से जाकर के गुंडों ने बदमाशों ने गोलियां चलाई। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सभी चीजों को, जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो बातें होनी चाहिए थी, उस चीजों को बातें ना करके, ये भी बात सही है कि लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह करके रखा जा रहा है। और जहां पे बात किया जा रहा है कि चलो कुछ देर के लिए ठीक है कि जंगल राज जो 90 का दशक राज से आज का नीतीश राज अच्छा है, जो कि सुशासन असरगार कहीं ना कहीं उस समय से तो ठीक है। लेकिन जहां पे सवाल किया जाता है विकास का, डेवलपमेंट का, तो आज बता दें कि बिहार के एक ऐसे राज्य जो कि अभी बढ़ करके झारखंड हुए हैं, खुद हमारे नरेंद्र मोदी जी ने मंच से कहा है कि झारखंड बिहार का ही हिस्सा था, और आज झारखंड देखिए कि भारत के 10 ऐसे अग्रणी राज्यों में जाकर शामिल हो गया है, और बिहार कहीं ना कहीं वहीं का वही है। और उसका कारण उन्होंने ये बताया कि यहाँ के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो कि एक तरीका से पालथी मार करके बैठे हुए हैं, झक मार करके बैठे हुए हैं कि हम ही रहेंगे और हमारे सिवा कोई नहीं होगा, और इसी के कारण यह हुआ है कि बिहार का विकास में कहीं ना कहीं गिरावट आया है और कहीं ना कहीं वहीं का बिहार वहीं रह गया है। तो मैं
हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी से भी यही पूछना चाहते हैं कि पिछले 11 साल से कहीं ना कहीं आपका भी सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस डेवलपमेंट को रुके हुए या इस बिहार के विकास को न बढ़ने देने का भी कारण आप भी एक तरीका से हिस्सा रहे हैं, क्योंकि राज्य में आपका भी डबल इंजन का सरकार रही है और देश में तो आप तो पूरे भारत का ही पीएम है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपका तो बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि बिहार का विकास कैसे हो। और बिहार का विकास में आप अगर योगदान नहीं देंगे, अगर आप उस चीज को नहीं समझेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ वोट के समय आएंगे और बोलेंगे कि इस बार इंडिया सरकार ला दो, ये चीज कर देंगे, इस बार इंडिया सरकार ला दो, गुड़गांव बना देंगे, मुंबई बना देंगे, पुणे बना देंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे, कहीं ना कहीं दर्शाता है एक तरीका से ठगी का शिकार बिहार की जनता बन रही है, जिसमें आप लोग पर लोग दिए जा रहे हैं और बिहार की जनता आपको वोट पर वोट दिया जा रहा है और बिहार की जनता कहीं ना कहीं वही का वही है और मलाई मार रहे हो, मलाई खा रहे हो। जहां पे बात किया जाता है कि बिहार के एक पढ़े लिखे युवा नेता चिराग पासवान हैं, उन्होंने भी न जाने इलेक्शन के पहले कई सारे मुद्दों पर सवाल उठाए थे कि बिहार में एक रोड मैप नहीं है, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई अभी तक ढांचा नहीं तैयार हुआ है, कोई मैप नहीं तैयार किया गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इतने सालों से आपका भी कहीं ना कहीं योगदान रहा है, आप भी सरकार का हिस्सा है। जब आप सरकार के हिस्सा है तो आप क्यों नहीं आप इस सब चीजों पर चर्चा करते हैं और आप कहीं ना कहीं केंद्र में आप फूड प्रोसेसिंग मंत्री हैं, जहां पे बोला जाता है कि मोतिहारी, अगर कहा जाए कि मोतिहारी एक बिहार का सेकंड सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, तो वहीं पे आप क्यों नहीं एक फूड प्रोसेसिंग का भी इंडस्ट्री का प्रस्ताव लेकर आते हैं ताकि जनता को ऐसा लगे कि चलो हमारा मंत्री कुछ तो कर रहा है जिसपे हम आशा जता सकते हैं। पर आप भी इतना दिन से कुछ भी नया करने की ट्राई नहीं की है। जहां पे आप भी बोलते थे कि हाजीपुर का केला, क्योंकि दूसरे राज्यों में जाकर के वहां पे केले का चिप्स बनता है और हाजीपुर में यहाँ पे लोगों को उसका सही रेट, सही किसानों को सही मुनाफा नहीं मिल पाता है। तो आप फूड प्रोसेसिंग आप मंत्री हैं, क्या हाजीपुर चिप्स बनाने का कोई प्रस्ताव या कोई मैप या कोई प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं? तो इन सब चीजों पर अब आप कब ध्यान देंगे, क्योंकि आपको बिहार के जनता ने भी काफी सारा अच्छा प्यार दिया है और आपको ऐसा सोचना चाहिए कि बिहार की जनता आपके ऊपर ही एक तरीके से पूरा फिदा रहता है और बोलता है, खुलकर बोलता है कि नहीं, चिराग पासवान एक पढ़े लिखे युवा नेता हैं और वो कुछ राज्य के लिए कुछ कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं आप भी इस चीज को चुप्पी साधे हुए हैं। तो प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है कि कुछ ना कुछ आप बिहार के बारे में सोचें, ताकि बिहार की जनता जिस तरीके से दूसरे राज्यों में जाकर के अपमानित होते हैं, बिहारी शब्द को गाली बनाया जाता है, ये चीज आप भी जानते हैं और इस चीज पे थोड़ा फोकस करें ताकि महाराष्ट्र और कर्नाटक ऐसे राज्यों में जाकर के बिहार का मजदूर बिहारी के नाम पे गालियां न उनको खाना पड़े, मार न उनको खाना पड़े। के लिए जय हिंद। मैं और ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा।